एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। रात मेरी ना मम्मी से फ़ोन पे बात हो रही थी तो उन्होंने उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया जिसमें एक बहुत अच्छा सा मैसेज छुपा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो इसी पर वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो बात ये थी, उन्होंने मुझे उनकी जॉब की डिज़ायर के बारे में बताया। तो मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर हैं और उनको जो जॉब थी ना वो काफ़ी लेट मिली, आफ्टर 30। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस एज में उनको जॉब मिली थी, बट काफ़ी लेट मिली थी। तो वो बहुत अच्छी वेल क्वालिफाइड थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब पोस्ट्स वगैरह निकली तो वो एक जो क्राइटेरिया था उसमें वो मतलब सिलेक्ट हुई। बट उनके मन में एक डिज़ायर थी कि यार काश मैं उस स्कूल में पढ़ाऊँ जिसमें उनके फादर यानी कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना ने पढ़ाया था और मेरे पापा भी उसी स्कूल से प्रमोट होके दूसरे स्कूल में गए थे। तो उनके मन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, बहुत एक मन में विश थी कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो कहते जब भी सुखन मैं प्रेयर करती, मैं पाठ करती, तो मैं यही सोचती थी कि काश वो स्कूल हो जाए जहाँ पे उनके फादर ने पढ़ाया था और जहाँ पे मेरे पापा ने खुद वहाँ पे पढ़ाया था। और तो मतलब यही सोचती थी और भगवान से यही मांगती थी। उनको नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। तो क्या हुआ, कहते जब डिपार्टमेंट में गए और स्टेशन वगैरह अलॉट होना था हमें, तो वहाँ पे सिटी तो एग्जैक्टली वही आ गया। बट वो कंफ्यूज थी क्योंकि उन्होंने आगे ऑप्शन दे दी कि आपको स्कूल 1 चाहिए या 2 चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक 3 स्कूल हैं उस सिटी में। तो वो कंफ्यूज थी कि यार मैं 1 लूँ या 2 लूँ, क्योंकि उनको एग्जैक्टली नहीं पता था कि किसको 1 बोलते हैं किसको 2 स्कूल बोलते हैं। तो बट उनके मन में था कि भगवान वही चाहिए मुझे, तो स्कूल अभी नहीं पता कि मैं 1 लूँ या 2 लूँ। अंदर कोई फैमिली मेम्बर अलाउ नहीं था, नहीं तो फादर तो बता ही देते। तो फिर उन्होंने बोला कि उनके जो आगे टीचर थे ना, उन्होंने बोला कि यार मुझे तो 1 दे दो मैम आप। फिर मम्मी बोले कि अभी ऑप्शन तो और कोई बची नहीं। मम्मी बोले चलो ठीक है आप मुझे 2 दे दो फिर। और जब बाहर आए और उन्होंने मेरे डैड को बताया, मेरे पापा ने पूछा कि कौन सा स्कूल मिला है, तो उन्होंने बोला कि 2 मिल गया। तो वो बोले कि वही तो है, फिर वही स्कूल है जहाँ पे मेरे मम्मी के पापा ने पढ़ाया था और मेरे पापा भी वहीं पढ़ा के गए थे। तो फिर वो इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा कि हाँ यार भगवान ने मेरी सुन ली। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे नाना को फ़ोन करके बताया कि मुझे पापा मुझे यही स्कूल मिला है। और मतलब वो बहुत खुश थी दैट टाइम। तो देखिए जब मम्मी मेरे से ये बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि यार शी डिडंट नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उनको नहीं पता था, इवन कि अभी भी नहीं पता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यही तो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, क्योंकि आपने उस डिज़ायर को, उस इच्छा को इतना स्ट्रांगली जाहिर किया था। और दूसरी बात देखो इसमें क्या था, वो सोचती थी कि काश उस स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो जाए। वो अपने आप को उस स्कूल में इमेजिन करती थी, उनके विजन में उस स्कूल की इमेज थी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, बार बार वही सोचने से, उसके बारे में अच्छा महसूस करने से, क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने ऑलरेडी अपने मन में जी लिया था। तो फिर विश को पूरा होने में कौन ही रोक सकता था। तो एग्जैक्टली होता वही है जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं। बट पता क्या है कि हमारा जो कनेक्शन होता है ना यूनिवर्स के साथ, हमारा एक पूरे अच्छे वाला अलाइनमेंट होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ में एक और छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा यूजीसी नेट के बारे में। ठीक है। तो बात ये थी कि मेरा यूजीसी नेट तो क्लियर हो गया था, बट मुझे चाहिए था जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें कुछ पैसे मिल जाते हैं हमें, तो हमें किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। हम आराम से अपनी स्टडी के साथ काम कर सकते हैं, मतलब स्टडी कर सकते हैं और हमारे जो हमें पैसे भी मिलते हैं उसके साथ। तो मुझे वो स्कॉलरशिप चाहिए था। एक तो मुझे उसका टैग भी चाहिए था क्योंकि वो इंटेलिजेंट लोगों को ही मिलती है, और दूसरा मुझे था कि यार मुझे काश ये वाली चीज़ मिल जाए। बट मैं इतना पढ़ती थी बहुत ज़्यादा। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर हुआ, सेकेंड
अटैम्प्ट में मुझे लगा कि हाँ मुझे JRF करना है, तो सेकंड अटैम्प्ट में मैंने इतनी पढ़ाई की ना, बहुत ज़्यादा। पर जब पेपर था तो मैं इतनी वरीड हो गई, हाय अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं फिर रह गई, मैंने तो इतना पढ़ा, और मैं एक रात पहले लिटरली रोई थी। फिर थर्ड अटैम्प्ट दिया मैंने, थर्ड अटैम्प्ट में भी नेट क्लियर हो गया, JRF नहीं हुआ। फोर्थ अटैम्प्ट भी दिया मैंने। हर बार मैं पढ़ती थी, पढ़ के जाती थी, मैं घबरा जाती थी कि यार मैंने तो इतनी स्टडी की है। तो वो क्या होता था, घबराहट में एक नर्वस हो जाना, तो और हमेशा ये सोचना कि अगर इस बार भी रह गया, इस बार भी नहीं हुआ, तो मैं क्या मैसेज दे रही थी यूनिवर्स को कि नहीं हुआ तो क्या होगा ना। तो फिर मुझे लगा मतलब 4 बार मेरा UGC नेट क्लियर हो गया, और मुझे लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब मैंने और नहीं करना। फिर क्या था कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, और जॉब में मैं पढ़ाती थी, मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाती थी, ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाती थी। तो एक दूसरे के साथ में सिलेबस से टच रही, मेरा कोई गैप नहीं पड़ा। बट मेरे डैड ने ना फिर अप्लाई कर दिया UGC नेट के लिए, बट आई वॉज नॉट रेडी कि मैंने नहीं पेपर देना, मैंने तो बस गिव अप कर दिया। अभी होता तो नहीं है, मैं क्या फालतू की सीट्स खराब कर रही हूँ अभी, है ना। तो डैड बोले कि लास्ट चांस है, देख के देख ले, कोई बात नहीं, है ना। बट ना तब मैं एक बात सोची थी, क्योंकि मैं अपनी जॉब में, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था सबसे पहली बात तो, और मैं अपने जॉब में खुश ही नहीं थी, मुझे वहाँ पे कमियां ही दिखती थी, और मैं सोचती थी कि JRF हो जाए तो कितना अच्छा हो, है ना। तो मैं मतलब ये सोचती थी कि मैं पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकती हूँ, और मुझे पैसों की टेंशन नहीं रहेगी कि कैसे पैसे आने हैं, कैसे मैंने अपना खर्चा निकालना है। नहीं, हर बार मैं घर वालों के ऊपर ही डिपेंड होके पड़ती है ना। तो मुझे में था कि नहीं, मैंने खुद करना है। तो ये जो बात थी, मैं बार बार यही सोचती रहती कि अगर JRF हो जाए तब मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है ये। तो हमेशा ही इट वॉज अबाउट कि 3-4 साल से तो मैं सोच रही थी, बट मैं डर जाती थी। बट उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने डैड ने ऐसे ही भर दिया, तो एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो काफ़ी हाथ पैर वगैरह पे चोट आई। बट मैं उसी हालत में पेपर देने गई, और मैंने इतना इंजॉय के साथ पेपर दिया ना। मैंने बोला कि होता है होगा ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा। और मेरा पेपर जब मैंने रिलैक्स माइंड से दिया ना, तो इतना अच्छा हुआ पेपर। और मैंने आके बोला मम्मी को कि पेपर क्लियर है, इस पर JRF है। तो मेरे मन में ये निकल, मतलब मुंह से निकल गया, है ना। तो मैंने तब ना वो नहीं किया कि अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, अगर नहीं हुआ मतलब फिर मेरा सपना टूट जाएगा। तो नहीं वर्ड मैंने निकाल दिया। मैंने बोला कि एंजॉय के साथ पेपर देना है, होगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं होगा तो उससे भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए कुछ बहुत 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 अच्छा स्पेशल सोच रखा है। तब मेरा वो पेपर क्लियर हो गया। तो उसके बाद मतलब मेरा आगे की जर्नी बहुत मेरेक्युलसली चेंज हुई, कन्वर्ट हुई, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन रहते हैं और उस चीज़ के बारे में सोचते हैं खुशी से, उस चीज़ को प्रेजेंट में जीते हैं, अपने मन में जीते हैं, तो वो चीज़ मतलब ज़्यादा जल्दी हमारे पास आती है। ठीक है, तो बात ये था कि दोनों स्टोरी में क्या था, दोनों स्टोरी में कौन सी टेक्निक थी, वो अननोइंगली जानबूझ के नहीं लगाई गई थी। वो ऐसे ही हम सोचते थे काश ऐसा हो जाए, लाइक कि उन्होंने क्या मतलब कौन सी टेक्निक यूज़ की, हमने एक्ट एज इफ, कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर वैसा हो तो क्या होगा। बट उसमें नेगेटिविटी नहीं थी, उसमें पॉजिटिविटी थी, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। तो जो हमने मन में जिया वो ही हमने प्रेजेंट में पाया। ठीक है, तो यही स्टोरी का निचोड़ है। मैं आप सभी को इस स्टोरी के साथ यही मैसेज देना चाहती हूँ। ये खास कर उन लोगों के लिए तो खास कर है जो अपने करियर के बारे में लेके चिंतित हैं। सबसे पहले तो देखिए, मेहनत करो। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा। आपको आपका माइंड सेट प्रिपेयर होना चाहिए, आपको मेहनत तो करनी है, बट इसके साथ जब आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो और आप खुश रहते हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड रहते हो, नेचर के साथ अलाइंड रहते हो, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी जॉब को भी ऐसे ही मैनिफेस्ट किया था, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में
एक वीडियो बना के बताऊंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस विजुअलाइज करो, मेडिटेशन करो और उस इमेज को जो आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में चाहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, उसको अपने मन में ना पूरी की पूरी एक जैसे वीडियो की एक रील चलती है ना वैसे इमेजिन करो, डेली करो उसको, और उसके बाद में इतना हैप्पी फील करो ना कि यार ऐसे लगे कि यार ये तो मुझे मिल गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी चाहते हो उसको आने से कोई नहीं रोक सकता, वो ही आपको मिलेगा, आपको वही दिया जाएगा जो आप मांगोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।